हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी देश को, अगर किसी मुल्क को तबाह बर्बाद कर देना है तो सिर्फ आप उस देश के फनकारों पर, उस देश की संस्कृति को बर्बाद कर दें, देश मुल्क खुद ब खुद अपने आप बर्बाद हो जाएगा। एक बिल्कुल ही नए एंगल से सुनेंगे आज के हमारी संगीत की कहानी। एक ऐसे फनकार, एक सुपरस्टार गुलूगार जिसको खुद देश ने, अपने ही मुल्क ने पाबंदियां लगा दी। फनकार का कैरियर तो नेस्तो नाबूद हो गया, लेकिन उस देश का संगीत भी आज तबाह बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। दिल से दिल तक जड़ी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। साल 1977 से लेकर साल 1982-85 तक एक ऐसा संगीत पूरे विश्व में उभर रहा था, और वो रिदम, वो पैटर्न जो पूरी जनरेशन, पूरी दुनिया की यंग जनरेशन पसंद करती थी, और उस पॉप संगीत के कलर को पाकिस्तान में उभरते हुए एक बड़े ही सुपरस्टार गुलूगार ने धूम मचा करके रख दिया था। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, चले तो हमारे। और उस फनकार के फन को पाकिस्तान में पसंद नहीं किया गया। धार्मिक कुछ मान्यताओं के आधार पर, उस देश की कुछ अपनी रिजिड मान्यताओं के जरिए उस जबरदस्त फनकार के कैरियर को रौंद दिया गया। उस कैरियर को तो नेस्तो नाबूद कर दिया गया उस फनकार का। लेकिन आज पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान के पास अपनी जबरदस्त विरासत होने के बावजूद संगीत पाकिस्तान में उस ऊंचाइयों को आज छू नहीं पा रहा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 80 के दशक में एक ऐसे पाकिस्तान में उभरते हुए गुलूगार आलमगीर हक की। बांग्लादेश में पैदा हुए आलमगीर हक जब कराची आए तो आते ही उन्होंने बड़े ही छोटी सी तनख्वाह में एक होटल में एक आर्टिस्ट के हैसियत से अपनी सर्विस को शुरू किया। होटल में वो अपने गिटार के साथ अपने फन को प्रस्तुत किया करते थे। रंगपुर बांग्लादेश से आए आलमगीर हक जी, जो कि बड़े ही पॉपुलर होने लगे थे अपने उन परफॉर्मेंसेस के कारण। हुआ कुछ ऐसा कि साल 1971 में आलमगीर हक को कराची टेलीविजन पर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। कराची टेलीविजन का ये प्रोग्राम था संडे के संडे। उस प्रोग्राम पर आलमगीर साहब के इस परफॉर्मेंस के बाद 1971 में ही आलमगीर साहब को एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला। लेकिन उस गाने पर पाकिस्तान में 3 बार बैन लगा दिया गया, अलग अलग कारणों के जरिए। गाना था वही, लेकिन प्रतिबंध बार बार अलग अलग वजूहात से लगा दिए गए। उनका ये पहला गाना जब रिलीज हुआ टीवी पर, तो आलमगीर जी के साथ उस गाने में साथ दे रही थी ईरान की गुलूगारा नाज़ो जी, और गाने के बोल थे, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया। गिटार हाथ में लेकर के डांस करते हुए आलमगीर हक को पाकिस्तान की पूरी ऑडियंस ने पहली बार देखा था, जो उनकी उस समय की यंग जनरेशन को खुद रिप्रेजेंट करते हुए लोगों ने महसूस किया। तो आलमगीर साहब को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। बहुत सारे गाने भी उनके रेडियो पर आने शुरू हुए जो उन्होंने उसी दौर में नए नए रिकॉर्ड किए थे।
लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि देखा न था कभी हमने ये समा। इस गीत पर कुछ बहाने सोच लिए गए कि ईरानी डांसर जो उनके साथ गुलगारा भी गा रही थी नाजो जी, तो किसी औरत को खुले मंच पर नाचते हुए देखना वो इस्लाम की संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा सोचकर, और एक वर्ड ऐसा भी आता था इस गीत पर, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा न था। तो नशा वर्ड को भी पकड़ लिया गया। उस शब्द के कारण आलमगीर हक जी के इस पॉपुलर गाने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन आलमगीर थे जो कि अपनी पॉपुलैरिटी और भी दुगने फोर्स से लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो आलमगीर साहब को एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। फिल्म का नाम था बॉबी और झोली। फिल्म बॉबी और झोली के लिए भी आलमगीर साहब ने नाहिद अख्तर जी, जो कि पाकिस्तान की बड़ी ही मशहूर और मारूफ गुलगार रही हैं, उनके साथ यही गीत को री रिकॉर्ड कराया। ये गाना भी जबरदस्त पॉपुलर रहा और लोगों ने भी सुनना चाहा। कभी हमने ये समा, देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया। हो गए बाहों में हो। इस फिल्म में दूसरा भी आलमगीर साहब का एक इंडिविजुअल नंबर था, मेरी आंखें तेरी राहें, तुझको ढूंढे तुझे चाहे, ये सितारे ये नजारे। ये सितारे। लेकिन आलमगीर साहब की तकदीर उतनी बुलंद थी नहीं। सिर्फ एक वीक चलने के बाद फिल्म बॉबी और झोली पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उस फिल्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया गया, जो कि बॉबी और झोली फिल्म कभी भी रिलीज दोबारा हो ना पाई। आज तक फिल्म बॉबी और झोली प्रतिबंधित है। आलमगीर साहब थे जो कि कहां रुकने वाले थे। अपनी बुलंद आवाज, अपने वर्सेटाइल किस्म के फन के जरिए साल 1980 में आलमगीर जी ने पॉप वर्जन में इसी गीत को दोबारा री रिलीज किया और ये गाने में जो अल्फाज थे नशा, उसकी जगह पर उन्होंने एक वर्ड बदल दिया, ऐसा जादू तेरे प्यार ने दिया। ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया, हमें अब जो कहे दुनिया की रस्म। जो पहले वर्जन में लिखा गया था, वो तेरी पलकों की छांव में सारे जमाने को छोड़ छोड़ चले, उसकी जगह पर आलमगीर साहब ने वर्ड बदल दिए और उन्होंने उसकी जगह पर चेंज कर दिया। राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों। राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। और हुआ कुछ ऐसा कि आलमगीर साहब का ये वर्जन आज भी आप सबको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाया करेगा। लेकिन पाकिस्तान में संस्कृति के जतन, इस्लाम के कुछ डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ पाबंदियां लगा दी गई, वो पाबंदियां कुछ आलमगीर साहब कर कुछ ऐसी नागवार गुजरी कि आखिरकार उन्हें पाकिस्तान छोड़ करके अमेरिका सेटल होना जाना पड़ा। और अमेरिका में आलमगीर जी ने अपने प्राइवेट स्टूडियो के अंदर काम करना जारी रखा, लेकिन पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त होनहार फनकार के फन को अपने देश से ही काट करके रख दिया। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, मेरी खुद की खुशकिस्मती है कि साल 2009 में जब मैं मेरे लाइव परफॉर्मेंस के लिए अमेरिका गया था, तब एटलांटा सिटी में आलमगीर साहब से मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। उनके स्टूडियो का भी विजिट करने का मुझे मौका मिला था। उनसे बहुत सारी बातें की थी, उनके संगीत के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में। तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त स्टोरी। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। हाथ अक्सर उसी दिए से जलते हैं
जिसे हवा से बचाने की हम कोशिशें करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।